गुरुग्राम से आई युवती का आरोप, रोहतक के रहने वाले युवक ने शादी का झांसा देकर कई महीनों तक बनाए शारीरिक संबंध, नहीं हो रही सुनवाई। बरसत रोड पर आधार हॉस्पिटल का उद्घाटन, गरीब परिवारों को इलाज में मिलेगी विशेष छूट। बिजली विभाग की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं लोग, लाखों रुपए बिल आने के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई। लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर परिवार हुआ फरार, पुलिस में दी गई शिकायत। एसवाईएल मुद्दे को लेकर पानीपत के वकीलों का समर्थन मांगने इनेलो के नेता अभय चौटाला आएंगे पानीपत। मेरी बेटी सुपरस्टार व सुपरमॉम चैप्टर 2 के ऑडिशन लेने पहुंचे पानीपत के कोरियोग्राफर राधे, स्कूल में हुआ भव्य स्वागत। कांग्रेस नेता बुल्ले शाह के जन्मदिन पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और शहरवासी पहुंचे बधाई देने। स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास गार्ड व कवर फ्री पाएं। मोबाइल की एक बड़ी रेंज, फैशन गैलरी, जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार, नियर पंजाब नेशनल बैंक, पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर बाय कलाकृति क्रॉकरी गिफ्ट। नया शोरूम होटल वेस्ट मार्केट के साथ जीटी रोड पर खुल गया है। अब 10,000 की खरीद पर कंपनी की एक प्रेस फ्री पाएं। फोन 9812500010। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। मैं विपुल रूबरू कराऊंगा आपको पानीपत की तमाम गतिविधियों के साथ। गतिविधियां इस प्रकार से। गुरुग्राम में प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली युवती का आरोप है कि रोहतक के रहने वाले युवक ने उसको शादी का झांसा देकर कई महीनों तक उसके साथ संबंध बनाए और अब उसे छोड़कर भाग गया। आइए देखते हैं पूरा मामला। पानीपत के महिला थाने में अपने साथ हुए धोखे की शिकायत लेकर पहुंची इस महिला का आरोप है कि गगनदीप नाम का युवक उसे दिल्ली में मेट्रो में मिला था। बाद में उसने बड़ी चालाकी से उसका मोबाइल नंबर ले लिया और उससे अपनी बातों में फंसाकर पानीपत ले आया। दोनों ने तहसील कैंप एरिया में किराए पर मकान लिया और पति पत्नी बनकर रहने लगे। युवक का सेक्टर 13-17 में एक प्राइवेट कंपनी में टीम लीडर के पद पर कार्यरत था। युवती का आरोप है कि गगनदीप ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और कई बार उसका ऑपरेशन भी करवाया। बिहार से हूँ, दरभंगा जिला से, गुड़गांव में जॉब करती हूँ। ठीक है, उसने मुझे मेट्रो पे मिला। मैं दिल्ली से आ रही थी, गुड़गांव जा रही थी, इसने भी गुड़गांव जा रहा था। तो गुड़गांव जाते रास्ते में मिल गया मेट्रो पे। उसने बैठे बैठे बहुत देर तक बात होते थे, उसने नंबर मांग लिया मुझसे, मैं दे दी नंबर। बात होते होते यहाँ तक रिलेशन पहुँच गया कि शादी कर ली मैंने उससे। 1 साल तक मुझे धोखा में रखा कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। ठीक है, मैंने मान गई। 5 बार मैंने ऑपरेशन करवा ली, मुझे बच्चा पैदा ये नहीं करने दिया। मैं कितनी बार बोली, इसने बोला कि नहीं बच्चा पैदा नहीं करूँगा, जब अपना घर बना लेंगे तब करेंगे। मैंने मान गई। मैंने बोली अपनी मम्मी पापा से मेरा आज तक नहीं मिलाया। ठीक है, मैंने बोली कोर्ट से तू शादी कर ले, तो बोला कि कोर्ट से शादी क्यों, तुम मेरे पर विश्वास नहीं करती है। कोर्ट से शादी कर लूँगा, भाग जाऊँगी तो फिर तू क्या कर लेगी। ठीक है, मैंने मान गई। पीड़िता का कहना है कि एक दिन जब उसने युवक का मोबाइल चेक किया तो उसमें उसके बेटे की फोटो थी और एक व्हाट्सएप नंबर भी था। जब उस नंबर पर बात हुई तो पता चला कि जिससे बात हो रही है वो युवक की पत्नी है। युवती के अनुसार गगन की पत्नी ने उसे कहा कि वो गगन के साथ नहीं रहती बल्कि अपने मायके में रहती है। पीड़िता के अनुसार जब युवती ने गगन से महिला के बारे में पूछा तो वो टाल मटोल करने लगा और वहाँ से गायब हो गया। युवती का आरोप है कि जब वो कंपनी में इसके बारे में जानकारी लेने पहुंची तो कंपनी के मैनेजर ने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। बाद में गगन की पत्नी पानीपत आई और उल्टा उसे ही धमकाने लगी। जैसे तैसे वो युवक के घर रोहतक पहुंची तो वहां से भी उसे भगा दिया गया। पीड़िता का कहना है कि उसने महिला थाना में शिकायत दी है लेकिन उसके बाद भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही। पीड़िता युवती का कहना है कि उसके पेट में गगनदीप का बच्चा भी है। उसके बाद मुझे 6-7 महीने के बाद पता चला मुझे कि उसका शादी हो रखी है। मैंने चाहा कि वो भी लड़की का ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो, हम दोनों मिल के रह लेंगे। ठीक है, दोनों को मिला दिए। उसके बाद से आज कहता कि मैं तुझे नहीं पहचानता हूँ, मेरे पेट में 2 महीने का बच्चा है। ठीक है, आप लोग मुझे इंसाफ दिला दी ना, मैं सुसाइड कर। कहाँ पे काम करता है, उसका नाम क्या है? EGD मॉल में काम करता है, यहाँ 13-17 में, महिला थाना के यहाँ पे। गगनदीप नाम है उसके। तो उसके घर पे भी गए थे आप? उसके घर पे मैंने कल गई थी।
कल गई मैं उसके घर पे, तो उसके मम्मी पापा जो हैं मुझे हाथ पर जोड़ने लगा कि मेरे बेटा का ज़िंदगी छोड़ दे, ठीक है, कुछ पैसे ले लो तू। मैंने बोली कि पैसे से ज़िंदगी नहीं कटता है, ठीक है। फिर उसने प्रधान को बुला लिया, प्रधान मुझे बोलता है ठीक है, पहले समझाया कि छोड़ दे, ये कर वो कर, उसके बाद कहता है कि जहर खा के क्यों नहीं मर जाती है। मैं बोली मैं क्यों मरूँ, अपने बेटा को तो मार दे, ठीक है, मुझे इंसाफ चाहिए। तो बोला कि तू जहाँ जाके इंसाफ लेना चाहते ले ले, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। फिर मैंने सुबह में, आज सुबह में मैंने गई यहाँ जो मैनेजर है उनके ऊपर, मैंने बोली सर आप लोग कुछ कीजिए मेरे साथ, ठीक है, उनका बायोडाटा मुझे निकाल के दीजिए और आप लोग कुछ कीजिए मेरे साथ। तो बोला कि ऐसा कर के 2-3 लाख रुपया से मैं दिलवा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद से तू जो है साइड हो जा, केस वेस मत कर। हम बताइए सर, पैसे से सब कुछ हो जाता है क्या? यहाँ पति पत्नी बन के पति पत्नी बन के रहते हैं हम, ठीक है। तस्लीम कैब में आप कुछ पता कर सकते हैं, गुड़गांव में ही पता चल जाएगा आपको, ऐसे मॉल में ही पता चल जाएगा, ठीक है। गार्ड तक आपको बता देगा कि हम कौन है उसके। तो फिर यहाँ पुलिस ने बुलाया था उसको? पुलिस ने नहीं बुलाया उसको, नहीं, मैंने रिपोर्ट दी है, जो रिपोर्ट है मुंशी के पास रखा हुआ, मैडम के पास अभी तक नहीं पहुँचा है। नहीं गगन को बुलाया ना मुझे बुलाया, मैं 4 दिन से यहीं पे बैठी हूँ, आप चाय वाले से पूछ सकते हैं। ना खा रही हूँ ना पी रही हूँ, यहीं पे बैठी हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। उसके मोबाइल में मैं देखी फ़ोटो, नंबर निकाल के उसकी पत्नी से मैंने बात की थी, ठीक है, कि आप कौन हो, इस पर क्यों फोटो। तो वो बोली कि मैं पत्नी हूँ उसकी। तो मैं बोली कि जब तू पत्नी है तो मैं कौन हूँ। तो बोला ऐसा कर कि तुम मुझसे मिल ले। मैं उसको यहाँ बुला ली, ठीक है, उसको यहाँ बुलाई, दोनों मियाँ बीवी को एक जगह करी, तो दोनों मिलकर पंगा किया। पुलिस वाली आई और लड़की को अंदर ले गई और लड़की उल्टा मेरे पे केस कर दी कि 1 साल से मेरे पति को गुमराह करके लेके रखी हुई है। अब क्या चाह रहे हैं? ठीक है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे उसके साथ रहना है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, ठीक है, मैं ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूँगी। ऐसे इंसाफ नहीं मिला तो मैं जान दे दूँगी। तो वो नहीं रखना चाह रहा, तो इसके ऊपर और केस करो। हाँ, नहीं रखना चाह रहा तो उसको ऐसा केस कीजिए कि सारी ज़िंदगी जेल में रहे। तुमने कंप्लेंट में क्या दे रखा? मैंने यही दे रखा जो है मेरे साथ हकीकत, दे रखा। मुझे गुमराह करके रखे हुआ था 1 साल तक। मुझे नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूँ। मैं कितनी बार पूछी, फिर भी मेरी ला के बोला अपनी मम्मी की कसम, पापा की कसम, मैं नहीं हूँ शादीशुदा, ठीक है। बच्चा भी? हाँ, एक बच्चा है उसके पास, 1 साल का। स्थानीय जैन स्कूल के प्रांगण में बेटी मेरी सुपरस्टार व सुपर मॉम 2 के ऑडिशन कराए गए। इस कार्यक्रम में पानीपत की उपायुक्त महोदया सुमेधा कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। कार्यक्रम में रविंदर जैन एवं सुरेश जैन वरिष्ठ अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में लगभग 60 बच्चों का ऑडिशन हुआ। जो बच्चियां आज चुनी गई वे अब मेगा ऑडिशन में भाग लेंगी। जैन किड्स स्कूल की एक बच्ची भाविका पहले ही लेवल 3 पार करके सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुकी है। इस अवसर पर उपायुक्त महोदया ने जैन समाज के सम्मान के लिए धन्यवाद किया व स्कूल के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने राधे के इस कदम को सराहनीय बताया और कहा कि परमात्मा ने उसे अद्भुत प्रतिभा से नवाजा है। कोई भी समाज अगर शिक्षा के साथ जुड़ता है वो सकारात्मकता का द्योतक बनता है। जैन समाज तो वास्तव में संवेदना, विनम्रता, कर्मठता और त्याग और दानशीलता के लिए हमेशा से ही अपना एक अलग स्थान बनाए हुए हैं, केवल हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व भर में। और बिल्कुल मेहुल ठीक कह रहे थे कि जितना भी अगर हम सबसे पहले अगर देखें कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जैन समाज ने हमेशा अग्रणी भूमिका अदा की है। और मां कौशल जी जिनके हाथों के द्वारा इस स्कूल का आरंभ किया गया, मैं उनको भी नमन करती हूँ। आप सबकी भावना, जो समाज के लोग इस कार्य में जुड़े हुए हैं, मैं आपकी इस भावना को भी नमन करती हूँ। संबोधन कार्यक्रम में एडवोकेट मेहुल जैन ने स्कूल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जैन स्कूल जीटी रोड ने कई IAS और IPS ऑफिसर दिए हैं। इस अवसर पर प्रधान राकेश जैन, भूपेंद्र जैन, एडवोकेट मेहुल जैन, दीपक जैन, दिनेश जैन ने स्मृति चिन्ह देकर उपायुक्त महोदया को सम्मानित किया। साथ ही सविता आर्य, ललित गोयल, राजीव पृथ्वी, सुरेश काबरा, नीलम खक्कर का सम्मान भी पौधा देकर किया। इस अवसर पर सुरेश जैन, रविंदर जैन, प्रधान राकेश जैन, टोनी जैन, भूपेंद्र जैन, दिनेश जैन आदि मौजूद रहे।
हाई स्कूल के नाम से स्कूल हुआ करता था। 1909 के अंदर वो स्कूल शुरू हुआ था और कहते हैं कि आज़ादी तक लाहौर से लेकर दिल्ली तक सिर्फ 2 ही स्कूल थे, एक पानीपत में और एक अम्बाला में। और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि जो बड़े बड़े अफसर IAS ऑफिसर्स हैं यहाँ से हमारे जैन स्कूल से पढ़ कर निकले हैं। ये जैन प्राइमरी स्कूल का प्रांगण हुआ करता था, यानी ये 100 साल, ठीक है, इसको रेनोवेट करके 2008 में शुरू किया गया है, मगर ये 100 साल पुराना स्कूल है। और हमारे बड़े बुजुर्गों ने बड़ा ध्यान रखा था, यहाँ प्राइमरी स्कूल बनाया था, जहाँ से हमने एंट्री की थी ना उसके बिल्कुल सामने कन्या पाठशाला बनाया था। यानी 100 साल पहले उनकी सोच थी कि कन्याओं को, बच्चों को पढ़ाना है, तो उन्होंने स्कूल बनाए। और 1909 के अंदर हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, सभी लोग जैन हाई स्कूल से पढ़े हुए एक्सपोर्टर, यहाँ पर सुरेश ताऊ जी बैठे हैं, बहुत से लोग, सुकमाल जैन, सभी लोग जैन हाई स्कूल से पढ़े हुए हैं। और ये जैन समाज का एक दायित्व रहा है हमेशा शुरू से ही कि हम सब लोग एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़े। पानीपत बरसत रोड पर आधार अस्पताल का उद्घाटन कराया गया। इस अवसर पर पानीपत की तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद रही और साथ ही में डॉक्टर यशपाल शर्मा ने बताया कि गरीबों के लिए यहां विशेष रियायती रखी गई है। बरसत रोड चुंगी के पास आधार अस्पताल खोला गया। रविवार को शुभारंभ अवसर पर कई गणमान्य लोग पहुंचे। अस्पताल में कई सुविधाओं के अलावा ट्रॉमा सेंटर भी बनाया गया है। वॉइस ऑफ पानीपत से बातचीत के दौरान अस्पताल के MD डॉक्टर यशपाल सिंह ने अस्पताल के बारे में विस्तार से बताया। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर यशपाल सिंह, MD फिजिशियन। हमने अभी आधार हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर बरसत रोड चुंगी चौक पे भी डाला है और यहाँ पर गरीबों के लिए रविवार को स्पेशल OPD फ्री, पीडियाट्रिशियन, गायनी, सर्जरी, ये हम 4 डिपार्टमेंट अपने यहाँ पे चला रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, गरीब भाइयों के लिए स्पेशल डिस्काउंट वगैरह की सुविधा, सारा कुछ मिलेगा। डॉक्टर यहाँ पे फिजिशियन भी हैं, मैं फिजिशियन हूँ, पीडियाट्रिशियन है डॉक्टर वासु, गायनी है डॉक्टर ललिता वासु। इमरजेंसी के लिए भी यहाँ पे अलग से डॉक्टर वगैरह की व्यवस्था है। पानीपत किले एरिया से एक परिवार लोगों की खून पसीने की कमाई लेकर रफू चक्कर हो गया। महिलाओं का इन लोगों पर इतना विश्वास था कि उन्होंने करोड़ों रुपए की गेम खेल डाली। किले के पार्क में बैठी ये महिलाएं अपनी जमा पूंजी गंवा चुकी हैं। इनका कहना है कि इनको एक परिवार द्वारा ठगा गया है और लगभग 2 करोड़ रुपए लेकर वो फरार हो गए हैं। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि आरोपी परिवार के युवक की पत्नी पहले गुरु कृपा लकी ड्रॉ के नाम से कमेटियां डाला करती थी, पर 2017 में उसके देहांत के बाद कमेटी का कारोबार उसके पति, बेटे व बेटे ने संभाल लिया। महिलाओं का कहना है कि एक महिला ने 2 से 5 कमेटियां डाल रखी हैं। महिलाओं का कहना है कि उन्होंने ये पैसे अपनी बेटी की शादी व अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जमा करवाने के चक्कर में कमेटियां डाली थी। देखिए, हमें कोई लेडी लेकर गई थी कि वो वहाँ पर ऐसे ऐसे कमेटी डालती है, तुम अपना थोड़ा थोड़ा पैसा करके इकट्ठा कर सकती हो, ठीक है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, 500 रुपये बात है। 500 रुपये महीने के हिसाब से वो कमेटी डालती थी लकी ड्रा, जिसमें वो 20 महीने की डालती थी। इस हिसाब से 10,000 हमारा जुड़ता था। एक हम 3-4 साल से डालते आ रहे हैं। 1-2 बारी हमारी खत्म भी हुई है, हमें टाइम पे मिल भी गया है। फिर जो ये लेडी है परमजीत, ये डालती थी, अभी इसको 6-7 महीने हुए हैं, इसकी डेथ हो चुकी है। आगे इसकी पति इसकी लड़की, इन्होंने शुरू कर रखा था ये। हमने बीच में पैसा भी मांगा कि हमें पैसा दो, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। कहते हैं कि 20 महीने जब पूरे होंगे हम तब देंगे। फिर भी हम सारी लेडीज इकट्ठी होकर गई हैं, हमने उनको बोला भी है कि हमें पैसा दो हमारा। वो कहते हैं कि नहीं, हम 20 महीने पूरे होने पर देंगे पैसा। फिर भी हमने चालू रखा। जैसे ही हमारी 20 महीने की कमेटी खत्म हुई है, इन्होंने उसी दिन ही 21 तारीख को ये रात को भाग गए। तो आपके हिसाब से कितना पैसा टोटल ये लेके गए हैं? हमारे हिसाब से ये 3-3.5 करोड़ लेकर गए हैं। तो पर मेंबर ने कितने पैसे जमा करा रखे थे? पर मेंबर ने 2.5-3 लाख सबके हैं, सबके 2.5-3 लाख से किसी के कम पैसे नहीं है यहाँ पर। तो ये कितने टाइम से चल रही थी आपकी कमेटी? ये मतलब 3-4 सालों से चल रही है। गहने बेच के, घर में काम कर करके सबने पैसा अपना जोड़ा। हमें इन्होंने ये भी कहा कि हम टाइम से पैसा दे देंगे, ये 19 महीने होते ही दे देते, लेकिन इन्होंने हमें पागल बनाया कि हम 20 महीने पूरे करके देंगे। इसकी जो मम्मी थी वो 19 महीने पूरे होते ही पैसे दे देती थी, लेकिन इस लड़की ने और इसके पापा ने, इन्होंने हमें ये कहा कि हम 20 महीने बाद ही देंगे पूरा पैसा, और उसी दिन ही ये भाग गए जिस दिन उन्होंने पैसा, हमारी कमेटी खत्म हुई है। इनका कहना है कि उन्होंने 3 साल पहले एक महिला के जरिए आरोपी की पत्नी से मिले थे और हर महीने 5500 रुपए किस्त देते थे। पत्नी की मृत्यु के बाद आरोपी व उसके बेटे किस्त लेने लगे
और 21 जून को किस्तें पूरी होने के बाद युवक अपने परिवार को लेकर वह अपने दोनों मकानों को बेचकर भाग गया। 1,10,000 रुपए था मेरा अकेली का। कंपनी का क्या नाम था? इसका गुरु कृपा नाम रखा हुआ था इन्होंने। कार्ड पे अपने कार्ड देते थे मेंबर को, एंट्री कोई करवाता तो ठीक था। वहाँ पे रजिस्टर रखे हुए थे उन्होंने और उसमें एंट्री होती थी सबकी। 21 तारीख वाला ड्रा सबका है, उसमें से किसी के 2 लाख है, किसी का 1 लाख है, किसी के 4 लाख है, किसी के 5 लाख दिया उसमें। तो जो अब उस पे टेलीफोन नंबर्स लिखे हुए आपने उनको ट्राई किया तो वो क्या बता रहे हैं? नॉट रीचेबल, फोन नंबर किसी का भी नहीं मिला है। 21 तारीख की रात से 9 बजे के बाद से उनका फोन वगैरह सब कुछ बंद है, घर का भी ताला बंद है, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हम लोग। प्रूफ नहीं है हमारे पास। कॉन्टेक्ट नंबर है, घर है, मकान है, शॉप थी और कार्ड थे। उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड की भी कॉपी मिली है हमें किसी के थ्रू। पानीपत कांग्रेस से वरिष्ठ नेता बुल्ले शाह के जन्मदिन को उनके कार्यकर्ताओं ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। पानीपत शहर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बुल्ले शाह के जन्मदिन को उनके कार्यकर्ताओं ने बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया। यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने शाम को शाह के निवास स्थान पर मॉडल टाउन में जिला उपाध्यक्ष अंशुल कक्कड़ के नेतृत्व में एकत्रित होकर केक काटा और अपने नेता की लंबी आयु की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष अंशुल कक्कड़ सहित आयोजन में सुनील वर्मा, कुलदीप, बलजीत, सतवीर, विष्णु, पूर्व सरपंच बिट्टू मलिक व पार्षद सुनील वर्मा मौजूद रहे। 12 जुलाई को इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला SYL मुद्दे पर वकीलों का समर्थन मांगने बार में आएंगे। बार एसोसिएशन के प्रधान शेर सिंह खरब और लीगल सेल के प्रधान राजेंद्र जागलान ने स्काईलार्क में एक पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों को बताया कि 12 जुलाई को इनेलो के नेता अभय चौटाला पानीपत में वकीलों से SYL के मुद्दे में समर्थन की आस लेकर पानीपत आएंगे। उन्होंने बताया कि चौटाला SYL के लिए वकीलों का समर्थन मांगेंगे और साथ में वकीलों की समस्या व डिमांड के बारे में बातचीत करेंगे। इस दौरान कुछ लोग इनेलो को ज्वाइन भी करेंगे और साथ ही में कुछ नए चेहरे पार्टी में शामिल भी हो जाएंगे। इस दौरान लीगल सेल सचिव रवि, प्रदेश सचिव करमवीर खोखर, पूर्व प्रधान प्रकाश गाल्याण, प्रेम सिंह धुन आदि मौजूद रहे। 12 तारीख को हमारे विपक्ष के नेता खेल रतन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पानीपत डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अंदर आ रहे हैं और उसके ही उपलक्ष्य में आज ये हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आप सबको आमंत्रित है कि 12 तारीख को आप पहुँचें, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था फैल हो चुकी है और SYL के मुद्दे पर ना तो केंद्रीय सरकार ज़्यादा विचार कर रही है और ना हरियाणा सरकार। हमारा विपक्ष के नाते होने के हमारा फर्ज बनता है कि हम हरियाणा प्रदेश को हितों को ध्यान में रखते हुए ये हमारा संघर्ष है। और भाई अभय सिंह जी बार एसोसिएशन के सामने होंगे और वकीलों को रूबरू पेश होकर के सबसे अपना समर्थन मांगेंगे कि SYL के मुद्दे पर हमारा समर्थन किया जाए। वकील उस दिन होंगे शामिल? हाँ, उस दिन कुछ वो दूसरी पार्टी के विपक्षी पार्टियों के वकील इनेलो ज्वाइन करेंगे और उसी टाइम उनके नाम और आपको दे दिए जाएंगे। सरकार जो उनको रियायतें दे, 80 साल से ज़्यादा की एज चौटाला साहब की हो चुकी है, उनका कंडक्ट जेल में अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, और उसको देखते हुए तो सरकार ने बहुत पहले उनको रिलीज कर देना चाहिए। ये तो राजनीतिक मामला है कि राजनीतिक वजह से ही उनको सजा हुई, राजनीतिक वजह से ही वो अंदर है। आज 2019 तक आ जाएंगे, 2019 तक चौटाला साहब बाहर आ जाएंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। पार्टी को कुछ इस तरह की भी इंस्ट्रक्शन है पार्टी की तरफ से कि विधानसभा की लोकसभा के चुनाव पहले हो सकते हैं समय से, इसकी तैयारी रखो। हाँ, ये पार्टी की तरफ से मैसेज है और बाहर से भी मैसेज है, सरकार की तरफ से भी हमें लग रहा है कि ये चुनाव पहले होंगे, इसलिए हम अपनी तैयारियां पूरी रख रहे हैं और हम चाहे वो चुनाव कभी हो जाए, हम अपनी इंडियन नेशनल लोकदल की तैयारियां पूरी हैं। अगर आपके घर में एक पंखा, एक कूलर और एक बल्ब हो और उसका बिजली का बिल लाखों में आए तो आप पर क्या बीतेगी? ऐसा एक परिवार के साथ नहीं बल्कि कई परिवारों के साथ हुआ। आइए देखते हैं पूरा मामला। एक तरफ तो सरकार पब्लिक को तंग ना करने के अधिकारियों को निर्देश दे रही है, लेकिन सरकार के भी अधिकारी सरकार को भी चूना लगा रहे हैं और पब्लिक को भी तंग कर रहे हैं। बिजली विभाग की अनदेखी की बात की जाए तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, किले पे हम लोग खड़े हैं, किले का बिजली बोर्ड है। यहाँ पर आए दिन कुछ न कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो बिजली के भारी भरकम बिल उनके पास आए हैं। किसी का 7 लाख रुपए बिल है तो किसी का 70 लाख रुपए बिल है। अधिकारियों के पास चक्कर लगाते हैं, अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जहाँ तक डीसी मैडम मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे तो उनसे उम्मीद की जाती है कि इस ओर भी ध्यान दिया जाए। ना एसडीओ सुनवाई करें, ना एक्सीएन सुनवाई करें, ना एससीसी करें। अगर सुनवाई हो तो कम से कम ये लोग यहाँ पर धक्के खाने ना आए। 70 लाख रुपए किसी फैक्ट्री का बिल हो तो बातचीत होती है, इनसे बात करते हैं। कितना बिल है जी आपका, क्या नाम है? सर मेरा सुखविंदर सिंह नाम है, स्काइलर रोड पे अपनी दुकान है। मेरा बिल आया जी 71,55,995 रुपये।
किस चीज़ की दुकान है? दुकान मोटरसाइकिल की दुकान है और पिछला बिल मेरा है जी 1050 रुपये और एकदम से मेरा बिल आया हुआ है। तो ये ऑनलाइन इन्होंने अभी बिल चेक किया, ये निकाला भी इन्होंने। ये देखो, ये दिखाने के नेम जोगिंदर कौर के नाम से ये मीटर है, अकाउंट नंबर दिया गया है। ऑनलाइन अभी ये चेक कर रहे हैं 71,559 रुपये 95 पैसे। इतना भारी भरकम बिल तो किसी फैक्ट्री का नहीं आता। तो इनका अभी ये बिल आया है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का, ये ऑनलाइन बिल इन्होंने चेक किया है। अकाउंट नंबर पे आप देख सकते हैं। तो अंदाजा ये बात का लगा सकते हैं कि अधिकारियों की लापरवाही है, कर्मचारियों की लापरवाही है। कौन ये लापरवाही कर रहा है? अगर किसी आदमी को 70 लाख रुपए बिल आ जाए तो जाहिर तौर पर एक बार अटैक आने की बात जरूर हो जाती है। इनसे बातचीत करते जी, आपका कितना बिल आया जी? जी मेरा 7.5 लाख रुपए है जी, और घर का बिल है जी। ना मेरा कूलर है, ना मेरा कुछ भी नहीं है जी। घर में पंखे और एक पानी की मोटर है, 2 पंखे लाइट वाले हैं, और 7.5 लाख रुपए बिल दे रखे। 5 दिन हो गए जी धक्के खाते, कोई सुनवाई नहीं। काम क्या करते हो? काम जी दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ जी। इतना बिल पूछा इनसे कैसे आया? ये पूछा जी, बोले कि पुराने मीटर की कमी है, और पुराने मीटर की भी रसीद ले आके दिखा दी, फिर भी नहीं कोई सुनवाई हो रही। कितने दिन से आ रहे? ये जी 5 दिन हो गए जी आज, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं है जी। यहाँ आके बस बोल देते हैं कल आना परसों आना। वीरवार को आज बोल दिया, शुक्रवार को आई, और पहले बोल दिया वीरवार को आना। 5 दिन हो गए जी लगातार आ रहा हूँ और कोई सुनवाई नहीं हो रही। 7.5 लाख रुपए मेरे घर का बिल दे रखा है। ये कोई पहला मामला नहीं है कि ऐसा जो केस है वो सामने आया है। बताओ जी, क्या कर कितना बिल कहाँ से आया? मैं हम तहसील कैंप से आए हैं जी। पहले 6 लाख रुपये बिल आया है, तो उसके बाद में ठीक करवाया। अब 32,000 रुपये बिल दिखा रहे हैं। ये मैं कहाँ से भरूँ? मैं सब्जी का काम करता हूँ, सब्जी की रेडी लगाता हूँ। क्या नाम आपका? सतपाल जी। कितने दिनों से आ रहे हो? मेरे को 15 दिन हो गए पूरे। पहले 6 लाख निकाला, फिर कुछ निकाला, फिर 18,000 निकाला। 18 से अब 32,000 निकाल दिया है। मैं बहुत परेशान हूँ, अब सब्जी का काम भी नहीं कर पा रहा। कई दिनों से आ रहे हैं? हाँ जी, 15 दिन पूरे हो गए मेरे को। काम भी नहीं कर पा रहे? काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। आप बताएंगे आपका बिल कितना है? 6,78,000 रुपये आ रहा है सर। 6,78,000। किस चीज़ का काम है आपका? जी मेरे पल्लेदारी करता हूँ। घर का ये घर का बिल है ये। अब 13,000। तो कितने दिनों से आ रहे हो? मैं 5 दिन हो गए। 6 लाख, 70 लाख, 7 लाख, इतने बिल भारी। तो भी आया जी कुछ बिल? इस तरह है बिल नहीं आया, वो कद चेक नहीं करन जानते भाई, चो कटवा के जो भर जाने वो चढ़ाते नहीं पे। चढ़ा नहीं रहे? कितने दिन तो आ रहे हो? 6 महीने तो मतलब 2 बारी आप भर गए थे कटवा के, तो पिछली पर्ची है। ये अनपढ़ लोग हैं, ये मेरे पास आए, बोले भैया मेरा तो बिल बहुत ज़्यादा आ गया। इनका बिल देखा तो हज़ारों की संख्या में इनका बिल था। तो बीपीएल परिवार से बिलोंग करता है। जब यहाँ पे आए, यहाँ पे बोले हम कुछ नहीं कर सकते। इसको तो स्मार्ट ग्रिड परियोजना वाले जो बैठे हैं कैप्टन साहब, सेक्टर 6 जो आपने 33 के वी का बना रखा है, वहाँ पे गए, वहाँ पे जाओ। सर चलो हम तो पहुँच गए। उसके बाद 2 लेडीज़ आई बुजुर्ग, उनके बिल ठीक करने से बोले वहाँ जाओ। अब एक बुजुर्ग आदमी है, कोई भी है जो बेचारा लाचार है, इस उम्र में भी ओल्ड एज में भी वो बेचारा 3 किलोमीटर दूर कैसे जाएगा? तो अधिकारियों की लापरवाही ये है, आम पब्लिक पर भारी पड़ रही है। सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चाहे जितना मर्जी कहे कि अधिकारियों पर शिकंजा कस लिया गया है, अब अधिकारी जो है काम करने लगे हैं। लेकिन जीता जागता सबूत आप पानीपत में आकर देख सकते हैं, ना कोई कर्मचारी काम करने को तैयार है, ना कोई अधिकारी काम करने को तैयार है। 15-15 दिन से ये लोग धक्के खा रहे हैं, और गलती छोटी विभाग की गलती और भुगतना इन्हें पड़ रहे हैं। अधिकारियों के पास चलते हैं, उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। 6 दिन से आ रहा हूँ। 6 दिन तक भाई उन्होंने एक स्लिप भी दी थी, अभी तक बिल भी ठीक नहीं हुआ है। फिर वो भी लेके आ रहा मैं, वो भी ठीक नहीं हुआ। ये बैंक ने लेटर दिया, ये रसीद कर लो आप। अभी हमारे यहाँ पे कुछ कंप्लेंट्स आई हैं गलत बिल की, और कुछ लोगों के पास बिल नहीं पहुँच रहा है। उसके लिए जो हमारी कंपनी है जो रीडिंग ले रही है, हमने उनसे ही बात की है, उनको रिटर्न में लेटर भी दिया है। और हमारे पास जितने भी कंज्यूमर आ रहे हैं गलत बिल के, हम उनका एक का बिल ठीक करवा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम हर एक कंप्लेंट लेके कंज्यूमर से उनको नंबर देते हैं, और उनको दोबारा आने की जरूरत नहीं है। हम अपने जो भी कंज्यूमर हमारे पास आ रहा है उसको पूरी तरीके से अटेंड कर रहे हैं, और किसी का भी अगर पता चलता है बिल गलत है उसको ठीक कर रहे हैं। अपना आदमी भेज के रेटिंग मंगा के उसको बिल ठीक करके दे रहे हैं। ये लेटर मैंने 2 तारीख को भी लिखा है, और उससे पहले पिछले महीने भी लिखा है।
सुनवाई क्यों नहीं होगी? उनकी जो पेनल्टी कटनी है, पेनल्टी बिल में काट के भेज रहे हैं गलत बिलों की वजह से, उनके ऊपर हर एक्शन लिया जा रहा है और वो भी अपना धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगले आने वाले महीने में हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं देखिए, बिल गलत है तो हम किसी का बिल ये देख के नहीं देते कभी भी कि इनका रेडी चलाने का काम, बिल गलत हो गया, हम कोई बात नहीं, उसको एडमिट कर रहे हैं, उसको ठीक करेंगे। अब तक की गतिविधियों में फिलहाल इतना ही। वॉइस ऑफ पानीपत के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।